राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। चलिए बनाते हैं ढाबा स्टाइल गोभी के पराठे। उसके लिए लेनी है आपको फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा गोभी। मैंने एक फूल गोभी ली है और इसको मैंने अच्छे से बीच में से कट करके और वॉश कर लिया था अच्छे से। थोड़ा गुनगुने पानी से आप वॉश करिएगा और जो भी कीड़े वगैरह रहते हैं वो हमको दिख जाते हैं। अब हम एक ग्रेटर लेंगे और अच्छे से उसको किसनी भी बोलते हैं। तो मैंने सारी फूल गोभी को अच्छे से ग्रेट करके रख लिया। ये मैंने किस लिया इसको। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे। तो मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल डाला था। फिर इसमें मैंने जीरा डाला। जीरा के बाद मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूँगी और इसमें थोड़ी सी हींग डालूँगी। और हींग के बाद इसमें डालूँगी मैं ग्रेटेड जिंजर। जिंजर को अच्छे से ग्रेट करके रखा था, वो भी एक छोटी सी जिंजर थी, उसको लिया था मैंने। और उसके बाद ये जो हमने गोभी घिस के रखी थी इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे इसको। क्या होता है ना, जब हम गोभी को अच्छे से भूनते हैं ना तो उसका जो भी पानी होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो सब निकल जाता है, उड़ जाता है और इसमें एक सोंधापन आ जाता है। और जब हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे वो भी भुन जाएंगे तो उसका जो गोभी के पराठों का जो स्वाद है ना वो दोगुना हो जाता है इसमें। और बहुत अच्छे से ये भुनती है। और अच्छे से भुनने के बाद ना इसमें जब आप भरते हो ना अच्छे से पेड़े में बनाने के लिए, वो भी बहुत अच्छा मिलता है आपका। तो इसमें ये मेरे घर का बना हुआ मसाला है जो मैं इसमें डाला है मैंने अभी। तो ये पराठा मसाला है। मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपके पास अभी ये नहीं है तो आप इसमें जो जो चीज़ें डालेंगे वो है पिसी हुई धनिया का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। और इसमें भी हम नमक नहीं डालें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अमचूर या चाट मसाला जो भी है आपके पास वो डाल दीजिएगा और इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। कसूरी मेथी को हल्के से गरम तवे में रोस्ट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से हाथ से क्रश करके और मिला लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। तो कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और स्वाद दोगुना हो जाता है। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ कि कितनी अच्छी कसूरी मेथी इसमें लगती है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि आपको ज़रूर डालना चाहिए। बिना उसके भी पराठा लगेगा, लेकिन अगर आपको वो वाली फीलिंग चाहिए, ढाबे वाली फीलिंग, तो उसमें आपको डालना ही पड़ेगा कसूरी मेथी। ठीक है। फिर उसके बाद अब आप इसमें कटी हुई धनिया की पत्ती डाल दीजिएगा। और धनिया पत्ती जो है वो आप ज़्यादा डालिएगा, मेरे पास कम थी तो मैंने डाला। अब मैं इसको अच्छे से अलग कर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। अब हम गेहूं का आटा लेंगे। ये मैंने 2 से 3 कप के करीब आटा लिया है। इसमें मैंने नमक डाला 1 चम्मच के करीब और उसमें हम अजवाइन को अच्छे से हाथ से मसल के डालेंगे, उससे खुशबू आती है और पाचक में भी अच्छा होता है। अब पानी लगा के और अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। और अब हम बनाते हैं इसके पेड़े। और पेड़े बना के इसमें मैं जो भी हमने गोभी का मसाला तैयार किया था वो भरेंगे। और बाद में मैंने इसमें नमक डाल दिया था जब गोभी का मसाला ठंडा हो गया था। गरम गरम में आप मत डालिएगा, जब ठंडा हो जाएगा तब डालिएगा। और ये देखिए, ये मैंने 3 चम्मच के करीब इसमें भर दिया है, अच्छे से भरा है मैंने। और अंगूठे से प्रेस करके दबाते जाएंगे ना ना तो इसमें पानी है, सब सूख गया है, तो ये अच्छे से दब जाएगा और अच्छे से इसका पेड़ा बन जाएगा। अब आप इसको बेलने के लिए क्या करिएगा, पहले थोड़ा सा हाथ से प्रेस करिएगा और फिर उसके बाद पट्टे में जिसमें भी आप बेलते हैं उसमें आप हल्का सा परथन लगा के, वही आटा, सूखा आटा लगा के और दोनों हाथ से प्रेस करके अच्छे से उसको पहले दबाइएगा और हाथ से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिएगा। उससे क्या होगा, जो अंदर मसाला भरा हुआ है ना वो पूरी जगह अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। फिर जब आप बेलेंगे बहुत ईज़िली मिलेगा और सब में इक्वली डिवाइड होगा वो मसाला। अब हम बहुत हल्के हाथ से धीरे 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 हल्का सा परथन लगाते लगाते और अपना ये बेल लेते हैं पराठा को। देखिए जो मेरा पराठा कितना अच्छे से गोल 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 घूम रहा है ना, मज़ा आ रहा है। फिर ये देखिए, जहाँ जहाँ पे हल्का सा मुझे मोटा लग रहा है कि यहाँ पे थिक है, वहाँ पे मैं और हल्का सा बेलन चला रही हूँ और उसको हम बेल देंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप बेलना स्टार्ट करिएगा तो आप एक तरफ तवा गरम करने के लिए रख दीजिएगा। तवा एकदम हाई फ्लेम में गरम रखिएगा। ये मैंने हाई फ्लेम में रखा हुआ है गरम को, तवे को। और मैंने फ्लेम हाई ही रखी हुई है और उसमें हम अपना पराठा डाल देंगे। फिर देखिए अब इसको मैंने पलटा दिया और ये हल्का सा एक साइड से पक गया है।
अब यहाँ पे आप घी तेल जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप लगा सकते हैं। मैं घी का बनाती हूँ तो यहाँ पे मैंने घी डाल रही हूँ मैं। आप तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल, जो भी तेल आप खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। हम लोग जो सोयाबीन ऑयल है या जो भी ऑयल है वो नहीं खाते, या तो मस्टर्ड ऑयल खाते हैं या फिर घी ही खाते हैं। फिर इसको दोनों तरफ से दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। अभी मैंने फ्लेम हाई ही करी हुई है। जब मैं दोनों साइड अच्छे से अपना घी लगा दूँगी तो फिर मैं अपनी फ्लेम को स्लो कर दूँगी, बट अभी फ्लेम मैंने अच्छे से हाई ही रखी हुई है। और अच्छे से जब आप सेक के दोनों तरफ घी लगा के, और जब आप इससे अपना जो पलटा होता है या जो भी आपके पास करछल है, अगर आप उससे अच्छे से दबाते जाएंगे ना पराठों में साइड साइड से, तो क्या होगा कि इससे और अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं पराठे। मैंने इस टाइम पे फ्लो जो अपनी हमारी जो अपनी जो फ्लेम है उसको मैंने एकदम स्लो कर दिया है, और धीरे 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 ही मेरा पराठा सिक रहा दोनों साइड से। तो इससे क्या एकदम कड़कपन आ जाता है पराठे में। और आप दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिएगा। और अब ये देखिए मेरा पराठा बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है, अच्छे से करारापन आया है मस्त सेक के। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मस्त वाइट मक्खन ढाबा स्टाइल में। और आपके पास है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। इसको मैं खाऊंगी अपने अचार, मिर्ची के अचार के साथ। बहुत टेस्टी लगता है, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अब देखिए मैं इसको खोल के बताती हूँ। देखिए मैं इसको ये तोड़ रही हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने इसको तोड़ा, और अब मैं इसको अंदर से भी आपको दिखाऊंगी कि ये इतना सही, मतलब पूरी जगह इसमें गोभी पूरी फैली हुई है और इक्वली डिवाइडेड है पूरे में। ये हमारा गोभी का पराठा बना हुआ है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ा आया। खाने की तो बात ही मत करिए। तो आप ही बनाइए और सबको खिलाइए।